हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर की ट्रांजिट की। 28 नवंबर 2020 को जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में होगा, धनु राशि से वो मकर राशि में जाएंगे। तो 12 राशियों के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं एरिस साइन से। जिन लोगों की मेष राशि या मेष लग्न है उनके लिए ये वीडियो है, तो बाकियों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए जुपिटर का देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो उनके दशम स्थान में होने वाला है। तो इसमें ऐसा है कि बेसिकली दशम स्थान जो है वो कर्म का स्थान है, जहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन आती है, ये कार्मिक साइन है। और कार्मिक साइन जो है ये केंद्र में आती है आपके, मतलब 10th हाउस में आती है। और जुपिटर जो है देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 9th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो 9th हाउस का कनेक्शन जब आपके 10th हाउस से होता है और 10th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से होता है तो एक तरीके से ये धर्मा कर्माधिपति योग का निर्माण करता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जुपिटर जो कैप्रिकॉर्न साइन में जाएंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि जुपिटर के साथ में शनिदेव भी रहेंगे और शनिदेव के साथ में जुपिटर को नीचता भंग मिलने वाली है। इसलिए जुपिटर के यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए। इस साल का जो जुपिटर का ट्रांजिट है इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो मेष लग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से जुपिटर जब 10th हाउस में आएंगे तो ये पंचम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, वेल्थ के हाउस को देखेंगे, वाणी के हाउस को देखेंगे। और उसके बाद में जब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके 4th हाउस को देखेंगे। सुख, माथा, वाहन और आपके जो कंफर्ट की चीजें होती है, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी जैसे हम कहते हैं, उस घर को देखेंगे, जैसे आपके 4th हाउस को देखेंगे। और ये उनकी उच्च की दृष्टि होगी। इसके बाद में जो इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6th हाउस में पड़ेगी, जहाँ पे कन्या राशि आती है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की राशि कही जाती है। लेकिन 6th हाउस में कॉन्फ्लिक्ट की राशि जो है ये आपको शुभ फल देने वाली रहेगी जब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा आपके मकर राशि में, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पे जाएगी। अब गुरुदेव का जो गोचर है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तीनों नक्षत्रों के स्वभाव को भी देखना पड़ेगा और तीनों नक्षत्र में इनके क्या फल होंगे इसको भी समझना पड़ेगा। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब जुपिटर आएंगे तो ये जो डेट है ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखी है, 20 नवंबर से 7 जनवरी। ये जो पीरियड है ये आपको नोट करके रखना है। इस पीरियड में देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के जैसा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसमें जुपिटर का जो फल है ये पूरे थ्रू आउट ईयर आपको डिफरेंट फेजेस में मिलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पीरियड है 20 नवंबर से 20 नवंबर से 7 जनवरी तक, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें पंचम और नवम का कनेक्शन आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। तो फलस्वरूप इसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जुपिटर जब 10th हाउस में आएगा तो मेष वालों को बहुत पैसा दे सकता है ये, अगर नवांश में भी आपकी जुपिटर की पोजीशन सेम है और भृगु बिंदु भी आपका अगर इसी राशि में आता है। भृगु बिंदु क्या होता है इसके लिए मैंने सेपरेट से एक वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन भृगु बिंदु के पॉइंट में अगर आपका यहाँ पे आता है, राहु और चंद्रमा के बीच में अगर ये पॉइंट आता है आपका और वहाँ से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो यकीन मानिए ये ट्रांजिट जुपिटर का आपको कोई भी दशा चली हो, कुछ भी हो, भृगु बिंदु के ऊपर से होने वाले इस गोचर में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है वर्क के मामले में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग भी पॉसिबल हो जाएगा। जिन लोगों की एज स्पेशली 22, 34, 46, 58 एंड 70 है, उन लोगों के लिए 20 नवंबर 2020 से 7 जनवरी 21 ये जो पीरियड है 2 से ढाई महीने का, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी एक बन जाती है कि आपके जो स्पाउस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और स्पाउस का जो आपको हेल्प मिलेगा ये बेसिकली मोरल भी रहेगा और फिनेंशियल भी रहेगा। अगर आपके स्पाउस वर्किंग में है तो वो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, मीन्स इफ इट इज़ अप्लीकेबल। और अगर वो नहीं है, वो हाउस वाइफ है या फिर समथिंग कुछ भी ऐसा है कि जिसकी वजह से उनका इनकम नहीं है, तो उनको मोरल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बेसिकली जो आपके चाइल्ड का करियर है, क्योंकि पंचम के साथ में गुरु का कनेक्शन हो रहा है, पांचवी राशि के साथ में गुरु का कनेक्शन हो रहा है, सूर्य के साथ में गुरु का कनेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली जो भी आपके बच्चे का फ्यूचर है उसके करियर के लिए आपके
जो एफर्ट्स है जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे लेकिन आपको उसमें फल नहीं मिल रहा था या फिर जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इस पीरियड में आप अगर उन चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने की गारंटी यहाँ पे गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। इसके बाद में फोर्थ वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जो भी आपका वर्क है वो वर्क प्लेस में आपको ग्रोथ मिलने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति नीच के है, उनको नीचता भंग भी मिल रहा है लेकिन वो शनि की तरफ से मिल रहा है, तो शनि की वजह से मिलने वाले इस नीच भंग में इन आपको जो है वो काफ़ी एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपका हार्ड वर्क बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे मान के चलिए जुपिटर के साथ में मंगल देव होते हैं तो वो जो एफर्ट्स है वो आपके बहुत कम हो जाते, क्योंकि आपका मैक्सिमम काम मंगल की एनर्जी की वजह से हो जाता, लेकिन यहाँ पे सैटर्न है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के थ्रू ही गेन मिलना है। इसके बाद में एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है और उसी के नक्षत्र में इस पर्टिकुलर डेट के अंदर गोचर रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये टाइम काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप एग्जाम भी दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट इसी ड्यूरेशन में आना है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दिलाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अपकमिंग ईयर में या फिर कुछ दिनों के बाद में आपकी एग्जाम है तो इस पीरियड में आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, आप ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए और अपने जो ग्रास्पिंग पावर है उसमें एक अलग सा चेंज आपको दिखाई देगा, उसे नोट कीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे आप अपने वर्क फील्ड में, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो आपके वर्क फील्ड में यू विल बी द वाइजेस्ट पर्सन, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन उस पर्टिकुलर डोमेन में उभर कर बाहर आएंगे देवगुरु बृहस्पति की वजह से, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको हार्ड वर्क बहुत मैंडेटरी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो होगा श्रवण नक्षत्र में। तो श्रवण नक्षत्र जो है ये देव चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा की राशि में अगर हम कहें तो चंद्रमा की राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में आपको फल पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन जो कि ये शनि की राशि में है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना जरूरी है। सबसे पहले तो हम डेट के बारे में जान लेते हैं कि 7 जनवरी 2021 से 5 मार्च 2021 तक ये पीरियड है जब देवगुरु बृहस्पति श्रावण नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो ये जो पीरियड है इस पीरियड में क्या न्यू पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो बेसिकली देखिए ये जो पीरियड है इसमें आपके जो कॉम्पिटिटर है, आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके कॉम्पिटिटर कहिए या फिर वर्क प्लेस में हो तो जो लोग आपकी प्रगति से, आपकी ग्रोथ से जलन करते हैं उन लोगों की वजह से आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके नॉलेज को वो दबाने का ज़रूर इस पूरे पीरियड में प्रयास करेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर, आपकी ही जीत होगी जस्ट बिकॉज ऑफ देवगुरु बृहस्पति और सैटर्न के ब्लेजिंग की वजह से। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है कि आपका लिविंग प्लेस भी चेंज हो सकता है और उसका रीज़न है कि आपको सडन ट्रांसफ़र मिल सकता है इस पीरियड में। और इसके बाद में यदि आपका कुछ वो बिजनेस है तो बिजनेस की सिलसिले में आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये जो ट्रैवलिंग होगा, ये बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रैवल आप करेंगे वो आपको बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। इस पीरियड में आपको उस पर्टिकुलर ट्रैवल से गेन ही मिलेगा। इसके बाद में जो थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है कि अगर आपके सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस में वीनस कहीं पे भी है तो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट उस पे जाएगा जब श्रवण नक्षत्र से, तो यहाँ पे ये मैरिज का इवेंट जो है वो आपका ट्रिगर कर देंगे। क्योंकि जिन लोगों का एज 22, जैसे मैंने इनिशियली पिछली स्लाइड में बताया था कि जिन लोगों का एज 22 के अप्रोक्सीमेट अबो है तो उन लोगों के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। यदि आपका वीनस वृषभ राशि में है, कर्क राशि में है या फिर कन्या राशि में है तो डेफिनेटली आपका मैरिज यहाँ पे होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी इनोसेंट रहेगा, वो काफ़ी धार्मिक भी रहेगा नेचर में। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति का जो तीसरा गोचर होगा वो होगा धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल देवता के नक्षत्र में, जो कि है लग्नेश आपकी कुंडली में। अब लग्नेश के नक्षत्र में जब नवम स्थान का स्वामी गोचर करेगा, मतलब मंगल के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस का कनेक्शन बना देंगे। तो सबसे पहले हम डेट जान लेते हैं। तो 5 मार्च से 6 अप्रैल तक
ये पूरा पीरियड रहेगा 5 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 तक। इस पीरियड में देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे मकर राशि के अंदर। इसके बाद में भी इनका धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो एक्वेरियस साइन में जाएगा, कुंभ राशि में जाएगा, तो वो डिफरेंट पार्ट है। उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मकर राशि के बारे में ही बता रहा हूँ, तो हम सिर्फ मकर राशि के बारे में ही बात करेंगे। तो 5 मार्च से 6 अप्रैल तक 2021 तक जुपिटर जब आपके धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, उन लोगों को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिन लोगों को काफ़ी लंबे अरसे से कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल इश्यूज है, कोई क्रोनिक डिजीज है, उनको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन या फिर कुछ ऐसा वे ऑफ सॉल्यूशन दैट यू कैन से उसमें से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो आपको कोई वैद्य ऐसा मिल जाएगा, कोई काउंसलर ऐसा मिल जाएगा, कोई हीलिंग करने वाला डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा कि जो आपको उसमें एक नई दिशा दे और आपके डिजीज को क्योर होने में आपकी मदद करे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि मंगलदेव आपके लग्नेश भी है और 8th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, और उनके साथ में नवम स्थान के गुरु का कनेक्शन हो रहा है, बहुत पॉजिटिव है। यदि आपका जुपिटर का महादशा और अंतरदशा चल रहा है या मंगल का महादशा अंतरदशा चल रहा है, तो ये पीरियड आपको सारे रोगों से मुक्त कराने वाला रहेगा। इसके बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि जो लोग मिलिट्री से रिलेटेड आर्मी में है या फिर पुलिस फोर्स में है या फिर सिक्योरिटी गार्ड में, जहाँ पे मंगल के प्रधान क्षेत्र जो भी है वहाँ पे अगर आपका वर्किंग है, तो वहाँ पे सडनली आपको जुपिटर की वजह से, आपके पास्ट की एफर्ट की वजह से प्रमोशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। इसके लिए दशा और अंतरदशा आपकी जुपिटर और मार्स की होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो इस पीरियड में डेफिनेटली आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, इतनी बात तो यहाँ पे पक्की बनती है। इसके बाद में थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है, यहाँ से जुपिटर 6 अप्रैल के बाद में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, कुंभ राशि की तरफ जाएंगे। तो कुंभ राशि जो है वो आपके 11th हाउस में होगी, और ये जो पीरियड है ये रहेगा 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक। उसके बाद में फिर से मकर राशि में आएंगे, और अगेन ये जो नक्षत्र मैंने बताया इन्हीं नक्षत्र में उनके गोचर रहेंगे, तो वो डेट आपको अलग से भी देखनी है तो आप देख सकते हो। लेकिन जो रिजल्ट्स है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया उसी तरीके से रिजल्ट रहने वाले, इसलिए उन्हें दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। बट यस, 11th हाउस में जब ये जुपिटर जाएंगे आपके कुंभ राशि में जाएंगे, और यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में अगर आपके नेटल चार्ट में आपका जुपिटर ऑलरेडी वक्री अवस्था में है, तो एक बात आप सिंपली मान के चलिए कि इस पीरियड में आपका पूरा जो भी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाया है कुछ किसी रीज़न की वजह से, तो इस पीरियड में वो सारी विशेष आपकी फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सडनली लोगों की शादी भी हो जाएगी अगर आपका मैरिज का एज है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन उसमें क्लाइंट नहीं थे, ग्रोथ नहीं थी, तो आपको वो इनकम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो जॉब आपने किया है, क्योंकि छठे से छठा जाएगा, 11th हाउस जो होता है वो 6 से 6 होता है, भावत भावन में जाता है, तो आपकी ज्ञान की वजह से आपको जॉब में भी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुंभ राशि का जो गोचर होने जा रहा है जुपिटर का, वो बहुत ही शुभ होगा मेष लग्न के लिए, एज कम्पेयर टू आपके मकर राशि में जो होने वाला गोचर है उसके कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।